जय हिंद। मेरे चैनल स्वर्ण आभा में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे घास के बारे में जानेंगे जो हमारे घरों के आसपास पाया जाता है। हम जानेंगे इसके बारे में कि ये किस काम आता है, क्या ये सिर्फ एक घास है या फिर ये आयुर्वेदिक औषधि है या फिर इसके क्या घरेलू उपयोग हो सकते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। ये घास आपने ज़रूर अपने घरों के आसपास उगे हुए देखा होगा। खास करके ये मानसून में उगता है और बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है। इसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। राजस्थान में इसे कुंधरा या फिर घोंदरा कहा जाता है। इसके अलावा भी इसे एक दो नामों से और भी जाना जाता है। इसे लहसुआ साग या लोलारू साग भी कहा जाता है। इसके अलावा देश के अन्य भागों में इसके अलग अलग नाम हो सकते हैं। भारत में ये पौधा लगभग पूरे देश में ही पाया जाता है और ख़ास करके ये राजस्थान, हरियाणा व आसपास के क्षेत्रों में मानसून के टाइम पे बहुत ज़्यादा देखने में आता है। अपने देश के अलावा ये पूर्वी उष्णकटिबंधीय अफ्रीका व उपोष्ण कटिबंधीय एशिया में व्यापक रूप से पाया जाता है। ये एक औषधीय पौधा है, यानी आयुर्वेद में इसका भरपूर उपयोग किया जाता है। इसका तना, इसके पत्ते और इसके फूलों का उपयोग दवाओं में किया जाता है। पाचन तंत्र में सुधार के लिए इसका रस का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा गुर्दे की पथरी के इलाज में और यूरिन से संबंधित रोगों में इसका भरपूर उपयोग किया जाता है। इसके अलावा ये शुगर के रोग की दवा में और पेट के कीड़ों से बचाव के लिए दवा में भी इसका उपयोग किया जाता है। और इसके घरेलू उपयोग की बात करें तो ये एक साग है, यानी इसकी सूखी सब्जी भी बनाई जाती है और इसका रायता भी बनाया जाता है। इसके डंठल को वहाँ से तोड़ लिया जाता है जहाँ से ये आसानी से टूट जाता है, यानी इसके सामने की ऊपर के डंठल को तोड़ लिया जाता है और इसके जो फूल आए होते हैं इसको निकाल करके अलग कर दिया जाता है। और इसके बाद इसको उबाल करके इसका रायता भी तैयार किया जाता है, क्योंकि इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है और ये पेट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसके अलावा इसकी सूखी सब्जी भी बनाई जा सकती है। इसको उबाल करके इसकी सूखी सब्जी बना सकते हैं या फिर इसको आलू के साथ बारीक बारीक काट करके इसका सीधा भी साग बनाया जा सकता है। ये बहुत ज़्यादा पौष्टिक होता है। आयुर्वेदिक दवाओं में तो इसका उपयोग होता ही है, लेकिन हम ज़्यादातर हमारे घर के आसपास पाई जाने वाले वनस्पति का अगर सही तरीके से यानी सरल तरीके से अगर हम उसका उपयोग कर सकते हैं तो वो घरेलू तरीके से ही कर सकते हैं। तो हम इसको साग के रूप में या रायते के रूप में हमें इसका उपयोग करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे गुण पाए जाते हैं। इसमें आयरन, फाइबर, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और विटामिन पाए जाते हैं। यानी जो हरी सब्जियों में ज़्यादातर जो हम हरी सब्जियां हमारे घरों में काम में लाते हैं तो हम हमेशा ही ये सुनते आए हैं कि हरी सब्जियां बहुत ही फ़ायदा करती हैं। उसी तरह से ये भी एक हरी सब्जी ही है और इसमें बहुत सारे, ये जो मैंने पीछे बताई, इसमें बहुत सारे गुण पाए जाते हैं, तो इसका उपयोग हमें करना ही चाहिए। और ये क्योंकि ये हमारे घरों के आसपास आसानी से मिल जाता है और ये ज़्यादातर जून और जुलाई के महीने में ये खूब फलता फूलता है, यानी बारिश के मौसम में ये तेज़ी से बढ़ता है। बहुत ज़्यादा कच्चे का या बहुत छोटे पौधे का उपयोग ना करके जब इसका पौधा थोड़ा मेच्योर हो जाता है और बहुत ज़्यादा पकता भी नहीं है, उससे बीज का जो पौधा होता है उसका उपयोग हमें इसको सब्जी के रूप में करना चाहिए। इसके अलावा इसको चारे के रूप में भी उपयोग में लाया जाता है, यानी इसको जब पशुओं के लिए जो चारा इकट्ठा किया जाता है तब इस घास को चारे के साथ में इकट्ठा कर लिया जाता है, क्योंकि ये हमारे खेतों में बहुत पाया जाता है और फसल के साथ में ये उगता है। तो इसको निकाला भी जाता है और चारे के रूप में इकट्ठा करके पशुओं को भी खिलाया जाता है, तो ये बहुत फायदा करता है। खेतों में फसल के साथ उग आने पर इसको एक खरपतवार के रूप में भी देखा जाता है और इसको काट करके हटा दिया जाता है, यानी ये खेतों में बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका चारे के रूप में उपयोग करने के बाद भी फसल के साथ साथ इसको, क्योंकि ये खेत में अगर फसलों के साथ में होगा तो फिर इसको हटाना पड़ता है, तो इसको निकाल करके हटा भी दिया जाता है। लेकिन इस साथ में ही इसका पशुओं के लिए चारे के रूप में और घर में भी इसका भरपूर उपयोग साथ साथ में किया जाता है। तो आप इस तरह से आप अपने आसपास पाई जाने वाली वनस्पति का अपने घर में उपयोग कर सकते हैं। और हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे आसपास जो घास पाया जाता है उसमें से कौन कौन सा घास जो है वो एक सब्जी के रूप में हमारे घरों में कभी से इसका उपयोग होता आया है और ये बहुत ज़्यादा फायदा भी करता है, इसलिए हमें इसका उपयोग करते रहना चाहिए। एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब हम इसे सब्जी के लिए काट कर इकट्ठा करें तो इसको 4-5 बार पानी से अच्छी तरह से धोना चाहिए।
क्योंकि बारिश के मौसम में इसके पत्तों के साथ कीट वगैरह बहुत सारे पाए जाते हैं, इसलिए इसको अच्छी तरह से धोना ज़रूरी है। उसके बाद आप इसका साग या फिर रायता तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा पौष्टिक होता है। तो आप अपने घरों के आसपास पाई जाने वाली वनस्पति का अपने घर में उपयोग ज़रूर किया करें, इससे आपकी सेहत को भी फ़ायदा होगा। और बाज़ार में मिलने वाली सब्जियां जिनमें दवाओं का और रसायनों का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है, जो सेहत के लिए ठीक भी नहीं है, उनसे भी हम बचे रहेंगे। आप मेरे चैनल पर वनस्पति से जुड़े और भी वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा पर्यटन से जुड़े वीडियो भी देख सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा और आपको आपके आसपास इस पौधे को किस नाम से जाना जाता है, इस बारे में आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।